जब जड़ों में काम का संचार हो गया तो चेतनों की बात तो गोस्वामी जी ने कहा, इनकी कथा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जाने। ये तो काम के चेरे हैं, इनकी बात मैं क्या कहूं। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी की लेखनी बहुत सावधान है। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। सबका धैर्य छूट गया, सबके मन का, मन सिज माने मन में उत्पन्न होने वाले काम ने सबके चित्त को क्षुब्ध कर दिया। तो सब में तो सब आ गए? बोले नहीं, कुछ बच भी गए। कौन बचे? जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महू। जे राखे रघुवीर, श्री राम जी ने जिनको रखा, अर्थात जिनमें अपने ज्ञान का बल, अपनी भक्ति का बल, अपने वैराग्य का बल, अपने साधन का बल नहीं है, जिनमें केवल भगवत शरणागति का बल है, केवल भगवान का बल है, वे बच गए। भगवान का बल ही सर्वोपरि बल है। जो अपने बल पे थे वो डूब गए। नाम का बल, रूप का बल, लीला का बल, धाम का बल, संत सदगुरु का बल। श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। रमैया की दुल्हन माया, राम जी की दुल्हन माया ने सारा संसार का बाजार लूट गया। ब्रह्मा लूटे, शंकर लूटे, नारद मुनि के परी है पिछार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, सबका नाम लिया इस पद में। श्रृंगी की मिंगी करडारी, पारासर के उदर बिदार। अरे बोले भाई, सबका नाम लेते चले जा रहे हो, तुम बचोगे क्या? तुम तो कलयुग में पैदा हुए, वो भी जुलाहे के परिवार में तुम्हारा पालन पोषण हुआ। श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा बच गया साहिब दया से। है? साहिब माने सदगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृपा से कबीरा बच गया। तो गुरु जी ने क्या दिया? शब्द डोर गई उतरा पार। जो राम नाम रूपी शब्द का उपदेश किया, उसी शब्द की डोर को पकड़ करके मैं माया से पार उतर गया। नाम में इतनी सामर्थ्य है। लोग कहते हैं महाराज बहुत भजन कर रहे हैं, पर फिर भी काम विकार बहुत सता रहा है। सच्ची बात यह है कि भजन कर ही नहीं रहे। मन, मंत्र और ये तुलसी का मन का, ये तीन माँ है। मन, मंत्र और मन का। इन तीनों मकारों को एक करके जपिए, फिर देखिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप प्रेम से डूबकर जब कीर्तन करते हैं, उसमें आप में कोई विकार रहता है? ये नमूना है। ऐसे ही प्रेम से नाम जप करने वाले और निरंतर नाम का रसास्वादन करने वाले, उनमें विकार होगा? चौबीस घंटे में 1 घंटे भी ईमानदारी से साधन नहीं करते हैं। ईमानदारी से साधन 1 घंटे का भी नहीं है। बातें लंबी चौड़ी करते हैं। वो लंबी चौड़ी बातें करने वालों में दूसरे नहीं, हम पहले नंबर पे हैं। इन महु प्रथम रेख जगमोरी। ऐसा नहीं आप सोचना कि हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, स्वयं के लिए बोल रहे हैं। जहां रामतः काम नहीं, जहां कामतः राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि एक साथ रह सकते हैं क्या? स्वाद आवे या ना आवे,
मन लगे या न लगे, श्री चित्रकूट धाम में रहकर नित्य मंदाकिनी स्नान करते हुए, कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करते हुए, सर्वथा मौन रहकर केवल वैखरी वाणी से राम राम अथवा श्री सीताराम इसकी उच्चारण पूर्वक अहर्निश झड़ी लगा दो। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, फिर आप देखो लगातार करते रहो तब तक, कब तक, जब तक कि नाम का स्वाद आने न लग जाए। नाम के स्वाद का तात्पर्य किससे है? शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि सात्विक भाव न जगने लग जाएं, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री सीताराम जी के चरणों में पूर्णानुराग, ये पूर्णानुराग का स्वरूप है। अत्यंत व्याकुलता भगवत दर्शन की कि अब हम एक पल भी नहीं जी सकते, हरिबिन क्यों जीऊं री माई, जैसे मीराबाई कहती हैं। करके तो देखो। और आज भी करते हैं। अब हमारे साधन में ही ईमानदारी नहीं है। सेठ साहूकार तो आप किसी कंदरा गुफा में छिप जाओगे, वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वहां भी पहुंच जाएंगे। और उनसे देने लेने के चक्कर में फंसे और संग्रह में फंसे, और फिर मन में ये परमार्थ जग गया कि हम एक धर्मशाला बनाएंगे या कुआं खोदेंगे, बावरी खोदेंगे अथवा अमुक प्रकल्प करेंगे, तो फिर तो लक्ष्य से तो भटकना हो ही जाएगा। एक जगह दृष्टि रहे, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य रहे और केवल श्री नाम का आश्रय हो, बस इतने से ही काम बन जाएगा। तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। ये विकार परेशान ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम ईमानदारी से भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का आश्रय लें, संत सद्गुरु का आश्रय लें, फिर हिम्मत नहीं है जो विकार आपकी ओर देख सके। अब यहां एक प्रश्न है कि शंकर जी जीव कोटि के नहीं हैं, शंकर जी ईश्वर कोटि के हैं, और कामदेव के बाण का प्रभाव शिवजी पर कैसे पड़ गया? अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकाशम आकाश वासम भजेयम। आप नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम पूरा देखिए, पढ़िए। साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है शिवजी। फिर शिवजी में विकार कैसे उत्पन्न हो गया? उनका चित्त क्षुब्ध कैसे हो गया? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, दोनों पुराणों में एक जैसा ही उत्तर है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को वरदान दिया, अहम विष्णुर हर्ष चापी तवास्त्र वसवर्तिनः। लो ये पुष्प का धनुष और ये 5 बाण लो, तुम इन 5 बाणों का प्रयोग जिसके ऊपर करोगे वे वह तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। सामान्य की तो चले क्या, अहम मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, और ये सृष्टि का पालन पोषण करने वाले विष्णु और शिव भी, यदि इन पर भी तुमने अपने बाण का प्रयोग कर दिया तो ये भी मोहित हुए बिना रहेंगे नहीं, तुम्हारे अस्त्र के अधीन हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी स्वयं ही वरदान दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की बात झूठी तो कैसे हो जाएगी? पर एक बात है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इनका जो दायरा है, इनकी जो परिधि है, इनकी परिधि से हमारे राम जी अलग हैं, हमारे श्री कृष्ण अलग हैं। कैसे अलग हैं? लिए राम जी कौन हैं? विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। जिन्होंने विधि को सृष्टि रचना की सामर्थ्य दी है, जिन्होंने विष्णु को पालन की सामर्थ्य दी है, जिन्होंने शिवजी को संहार की सामर्थ्य दी है, वे हैं भगवान श्री राम।
वाल्मीकि जी के शब्दों में, मानस जी में, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वृंदावन की रासलीला तो काम विजय लीला है, चित्रकूट की रासलीला भी विलक्षण है। कितने रास हुए महाराज चित्रकूट में भरतदास जी? 999 महारास राम जी के चित्रकूट में हुए। कितने? 999 महारास चित्रकूट में हुए। 1000 में महारास के पूर्व में श्री रघुनाथ जी रास की तैयारी कर रहे हैं। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। श्रृंगार तो कर लिया था सरकार ने किशोरी जी का, उसी समय जयंत ने आकर विक्षेप कर दिया। ठाकुर जी बोले इसकी पूर्णाहुति वृंदावन में जाकर करेंगे। तब 1000वां महारास वृंदावन में किया, और उस महारास को काम विजय लीला माना जाता है। कामदेव को बड़ा अहंकार था कि त्रिभुवन में मेरे समान योद्धा कोई नहीं, बड़ों बड़ों को धूल चटा दी हमने, छोटे मोटे किस खेत की मूली हैं। नारद जी के पास पहुंच गया कामदेव, बोले या तो हमसे लड़ो या हमारी भुजाओं की खुजली दूर करने वाला प्रचंड वीर हमको बताओ। नारद जी बोले भैया एक ही बार में हाथ जोड़ लिया मैंने तुमसे, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ऐसी दुर्दशा तुमने हमारी कर दी, एक ही बार आज सब पूजी, इसलिए अब ज्यादा नहीं, तो लड़ने वाला तुमको बहुत बढ़िया से बता दूंगा। वृंदावन में नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हैं, वे शरद पूर्णिमा को महारास करने जा रहे हैं। हर शरद पूर्णिमा ही है। अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के साथ रास करेंगे। वे तुम्हारी भुजाओं की खुजली हमेशा के लिए शांत कर देंगे। और कामदेव वृंदावन में पहुंचा। ठाकुर जी बंसीवट के नीचे खड़े थे, त्रिभंग ललित बांसुरी लेकर के। कहिए श्रीमान जी किस लिए आगमन हुआ? बोले नारद जी ने भेजा है, युद्ध करो हमसे, नहीं तो विजय पत्र लिखो। भगवान हंसने लगे, बोले वैसे तो लड़ने बढ़ने का इच्छा हमारा नहीं है, लेकिन गुरु जी ने भेजा है तो गुरु जी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। नारद जी ने भेजा है तो भैया बताओ, दो तरह का युद्ध होता है, मैदान का और किले का। तुम कौन सा युद्ध लड़ना चाहते हो? बोले महाराज भेद समझाइए। मैं समाधि में बैठ जाऊं और तुम अपने 5 बाणों का प्रयोग करो, फिर भी मैं समाधि से न डिगूं, तो समझना मैंने किले की लड़ाई जीत ली। और अनंत कोटि गोपियों के साथ में नाचूं गाऊं, उनका आलिंगन चुंबन भी करूं, फिर भी मेरे भीतर विकार जागृत न हो, और तुम अपने 5 बाणों का प्रयोग करो, फिर भी मेरा चित्त निर्विकार बना रहे, तो समझ लेना कि मैंने मैदान की लड़ाई जीती।
कामदेव ने कहा महाराज किले की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ी है, न जाने कितने महात्माओं की समाधि भंग की, भोले बाबा की ही समाधि डिगा दी और तो और, पर मैदान की लड़ाई लड़ने का अवसर अब तक नहीं मिला। मैदान की लड़ाई लड़ूंगा। ठाकुर जी का तो तैयार हो जा, कवच धारण करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके कामदेव तैयार हुआ। ठाकुर जी से कहा तुम भी तैयार हो जाओ। ठाकुर जी त्रिभंग ललित होकर जैसी अधर पर बांसुरी पदुराई और बांसुरी की तान छेड़ी, महाराज उसी समय कामदेव बेहोश होकर गिर गया। इतना सौंदर्य और इतना माधुर्य, इतना लावण्य, इतना सौकुमार्य और इतना स्वर संगीत इसके पहले उसने कभी सुना देखा ही नहीं था। मूर्छित होकर के गिर गया। तो भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव की टांग पकड़ी और उसको घुमाकर वृंदावन की सीमा के बाहर फेंक दिया, पटक दिया कामदेव को। इतना लज्जित हो गया बेचारा कि उसी कृष्णावतार में कामदेव बेटा बन के आ गया। भाई, वृंदावन की सीमा में काम का प्रवेश नहीं है, ऐसे ही चित्रकूट की सीमा में भी काम का प्रवेश नहीं है, क्रोध का प्रवेश नहीं है। जो वृंदावन है वही चित्रकूट है, जो चित्रकूट है वही वृंदावन है। यहाँ विकार का प्रवेश नहीं है। आप लोग कहें हम तो यहीं रहते फिर भी विकारों में ही जी रहे हैं। भाई, चित्रकूट में आप रह नहीं रहे हो, आपका शरीर चित्रकूट में निवास कर रहा है। आपका मन मान बड़ाई, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, लोक व्यवहार, इसमें रम रहा है। आपका तन भी चित्रकूट में रहे, आपका मन भी चित्रकूट में रहे, आपकी बुद्धि भी चित्रकूट में रहे। फिर देखो, विकार के बाप की भी हिम्मत नहीं जो आपकी तरफ ताक सके, आपकी तरफ देख सके। तो और हम उदाहरण दे सकते हैं। आपने खेड़ापा नाम सुना है? खेड़ापा नहीं सुना? राजस्थान में जोधपुर के पास खेड़ापा है। राम स्नेही संप्रदाय का आचार्य पीठ है। श्री स्वामी रामदास जी महाराज हुए, उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज हुए। गुरुजी ने आदेश दिया राम नाम का जप करो, तपस्या करो। आज भी पहाड़ के ऊपर वो छोटी सी गुफाएं हम दर्शन करके आए, जहां बैठकर उन्होंने अहर्निश नाम की रट लगाई है। केवल एक छोटे से मिट्टी के करुआ में जल रहता था और कुछ पास में नहीं रखते थे। इतना नाम जप किया श्री दयालदास जी महाराज ने, राम नाम का इस तन्मयता से जप किया कि इंद्र को भय हो गया। बहुत पुरानी घटना नहीं है, 300-400 साल पुरानी घटना है। इंद्र को भय हो गया और इंद्र ने अप्सरा भेज दी। अप्सरा ने खूब नाचा गाया, खूब इनको अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये तो बस नीची नजर करके राम 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 उल्टी सीधी स्वाद से बस यही कर रहे थे। राम 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 राम। कामदेव और अप्सरा नाचते गाते गाते थक गए। दयालदास जी महाराज में कोई विकार ही नहीं जगा। अंत में अप्सरा ने कहा कि मैं स्वर्ग से आई हूं और मैं इतनी सुंदरी हूं, बहुत ध्यान से सुनो, मैं धरती की नहीं हूं, स्वर्ग की इंद्र की भेजी अप्सरा हूं। अद्भुत सौंदर्य है मुझ में, एक बार मुझे निहार तो लो, एक बार कनखी से, कनखी जानते हैं, ऐसे देख लो थोड़ा सा, पर हमारी तरफ देख लो एक बार। लेकिन रामदास जी गुरु आज्ञा में, दयालदास जी गुरु आज्ञा में पक्के थे। नाम जप करने के लिए भेजा है, अप्सरा देखने के लिए नहीं भेजा है। आप तो नीची निजार करके राम 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 करते रहे। अंत में अप्सरा तो अप्सरा ठहरी, उसको लगा मेरा घोर अपमान, मुझे देखकर बड़े बड़े इंद्र महेंद्र मोहित हो जाते हैं, और इस कलयुगी मनुष्य ने बाबा जी बन के बैठा है, मेरा कुछ नहीं इस पर बस चला।
इतनी क्रुद्ध में व्याकुल हो गई, पागल हो गई वो, उसने दयालदास जी को शाप दे दिया कि मैं देवी हूं, स्वर्ग की अप्सरा हूं, मेरी ओर नहीं देखता है तो जा अंधा हो जा। ऐसा कहकर अप्सरा चली गई और दयालदास जी की दृष्टि उसी समय चली गई, अंधे हो गए। गुरुजी के पास आकर निवेदन किया। गुरुजी ने कहा संतों को पुकारो, क्योंकि संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्कस समुत्थिता, दृष्टि देने की सामर्थ्य तो संतों में है। तब आपने, क्या नाम है ग्रंथ का, मैं भूल रहा हूं, करुणा सागर, करुणा सागर नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। ऐसा गोविंदु दीन बंधु और कृपा, बहुत सुंदर। हमने इसके ऊपर कथा भी की है खेड़ापा धाम में, करुणा सागर जी के ऊपर कथा की है। और करुणा सागर से संतों को पुकारते पुकारते एक रात्रि में ही आपकी दृष्टि पुनः लौट करके आ गई। इसका तात्पर्य यह है, हम कहना ये चाहते हैं कि ऐसे एक दो उद्धरण नहीं है, सैकड़ों उद्धरण हैं। पर दुख की बात है, हम ईमानदारी से राम नाम का आश्रय लेते कहां हैं। कथा का आश्रय लें, कीर्तन का आश्रय लें, धाम का आश्रय लें, अरे कुछ नहीं, केवल सर्व समर्थ श्री सद्गुरु भगवान का ही अत्यंत दृढ़ता पूर्वक आश्रय लें तो भी निर्विकार हो जाओगे। लेकिन कहां आश्रय लेते हैं, आश्रय नहीं लेते हैं। अपना बल, अपना पुरुषार्थ, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, उसी का भरोसा रहता है। हरि गुरु संतों की कृपा का जैसा भरोसा होना चाहिए वो नहीं होता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। और कामदेव ने पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। आम के पेड़ पर चढ़ गया, आम्र पल्लव में छिपे हुए काम ने सरसंधान किया। भगवान शंकर का चित्त क्षुब्ध हुआ। जैसी प्रलयंकर शिव को क्रोध हुआ, त्रैलोक्य कंपित हो उठा। और उस समय भगवान शंकर ने क्रोध पूर्वक कुछ बोला नहीं, केवल तीसरा नेत्र खोला। सौरव पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। काम भस्म हो गया। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पह गई। भगवान शिव के चरणों में रुदन करती हुई लिपट गई रति। तब भगवान शिव अत्यंत करुणार्द्र होकर के उन्होंने व्यवस्था दे दी। अब ते रति तब नाथ कर, हुई यही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सबहि सुन पुनि, सुनु निज मलन मिलन प्रसंग। अब बिना शरीर के ही काम सब में व्याप्त रहेगा। और तुम्हें प्रत्यक्ष सदेह काम की प्राप्ति, पति की प्राप्ति कैसे होगी? तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई सुत तोरा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा। बचन अन्यथा हुई न मोरा। कृष्ण तनय तुम्हारा पति होगा। प्रद्युम्न जी महाराज
वो कामदेव के रूप में ही उत्पन्न हुए। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए। शिव पुराण में वर्णन है कि प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होने के पहले भी रति को एक बार काम सदेह मिल गया, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। जब जनवासे में भगवान शिव पार्वती जी के सहित विवाह करके आए और वहाँ कुछ माताएं विधि कर रही थी, स्त्रियां ही स्त्रियां थीं, उसमें कामदेव की पत्नी रति आकर रोने लगी। बोले सब देवियां अपने पतियों के साथ हैं, मैं बिना पति की हूँ, क्या आपके विवाह में सब हंस रही हैं, आनंद ले रही हैं, मैं ही रोती रहूँगी अकेली। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पति से मैं अभी तुम्हारा मिलन कराता हूँ। तो कामदेव की शरीर की भस्म को रति ने एक डिब्बी में रख रखा था, भगवान शंकर को दिखाया। शंकर की करुणा भरी दृष्टि पड़ते ही शिव विवाह में काम जागृत हो गया, सशरीर हो गया, फिर से उसी में वो विलीन हो गया। कालांतर में प्रद्युम्न के रूप में प्राप्ति हुई है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। अब महाराज काम जो है वो बुरी वस्तु नहीं है। 4 पुरुषार्थों में काम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से नियंत्रित अर्थ और धर्म से नियंत्रित काम, ये दोनों ही मोक्ष के उपकारक हैं, मोक्ष के साधक हैं। धर्म से अनियंत्रित अर्थ अनर्थ का कारण बनता है और धर्म से अनियंत्रित काम विनाश का कारण बनता है। धर्म का नियंत्रण अर्थ और काम दोनों पर बना रहे तो ये मोक्ष की प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं, उपकारक सिद्ध हो जाते हैं। भगवान की सृष्टि में कोई चीज बुरी है ही नहीं, बस अपने काम को भगवान से जोड़ दो। संत मलुकदास जी कहते हैं काम मिलावे राम सो, ये तुम्हारा काम ही तुमको राम जी से मिला देगा। काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत, दास मलूका यों कहे जो मन आवे परती। यदि तेरे मन में विश्वास हो तो तू करके देख ले।